ये मत करिए बिल्कुल सर। ये आप मोटी मोटी सब्जी खा लो यार, थोड़ा बहुत नमक ऊपर नीचे चल जाता है, अपना अपना पोषण हो जाना चाहिए, न्यूट्रिशन मिल जाना चाहिए, पेट भर जाना चाहिए, नीट में सिलेक्शन हो जाना चाहिए। हम सबके करियर्स एक लेवल के बन चुके हैं, इतने बन गए कि अब अपना जीवन आराम से ईश्वर की कृपा से व्यतीत कर रहे हैं। पर बिलीव मी स्टूडेंट्स, अगर आपने अपना करियर नहीं बनाया ना, अपनी कंट्री में अगर अपन ने पैसे कमाना शुरू नहीं किया ना, पहला ताना, पहली गाली घर से पड़ती है और वो यहाँ बहुत चुभता है। मैं आपको पर्सनल अनुभव से बोल रही हूँ, बहुत सारे अनुभव से बोल रही हूँ। अपने लिए पढ़ो, टीचर्स को मत जज करो, इंस्टीट्यूट्स को मत जज करो, इसमें कुछ भी नहीं रखा यार। आपका क्या फायदा है? आप पढ़ने आए हो ना, जिनसे अच्छा लग रहा है एक को पकड़ो और पढ़ डालो। और चौथी चीज, सारी प्रॉब्लम, मैंने अलग सर का एक वीडियो देखा था, सर से स्टूडेंट ने पूछा था कि सर क्या स्ट्रैटेजी, हाउ टू इम्प्रूव मार्क्स इन द टेस्ट। और वहां मैंने देखा सर ने बोला कि हर किसी को पता है तुम्हारे मार्क्स कैसे इंप्रूव होने हैं, पर मैं सिर्फ एक शब्द बोलूंगा, स्टडी, STUDY, स्टडी, बात खत्म। एग्जैक्टली, आपको कुछ भी नहीं करना, डेली की क्लास डेली पढ़ लो, बात खत्म। टीचर ने जो पढ़ाया उसे पढ़ लो, समझ लो, लर्न कर लो, जो DPP कराई है वो क्वेश्चन कर लो, बात खत्म। आज का आज कर लिया, कल का कल कर लिया, दिसंबर तक का दिसंबर में कर लिया, मई के पहले वो कर लिया, रिविजन कराया वो कर लिया, बात खत्म। सारा टेंशन हमें दीजिए ना, हम हैं तो सही। यहाँ पर कितने दिनों से प्लानिंग चल रही है, यकीन 2.0 की सारी टीम लगी हुई है, रिविजन्स कैसे कराएं, कहाँ। आपने इतना कॉन्टेम्पलेट नहीं किया होगा जितना हमारी पूरी टीम कर चुकी है कि क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा। पूरा साल मेहनत करने के बाद, पूरा टाइम आप किताबें रखते हो, घूमने भी जाते हो तो सूटकेस में सबसे ज्यादा किताबें रहती हैं आपके, फिर भी क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा। हमें टेंशन दे दो ना, हम हैं यहाँ पे। आप सिर्फ एक काम कर लो, STUDY, स्टडी। सारी नेतागिरी छोड़ दो, सारी कमेंट बाजी छोड़ दो, ट्विटर बाजी, जो भी कुछ होता है छोड़ो, आप सिर्फ अपने पढ़ने पे ध्यान दो। स्टूडेंट्स करियर बना लो। और मुझे समझ नहीं आता, आप लोग लिखते हो डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन। अरे यार, एक स्टूडेंट को पढ़ने के अलावा काम क्या है इस समय? शादी हो जाएगी, लव मैरिज चाहोगे वो भी हो जाएगी, MBBS में आ तो जाओ। अभी कोई शादियां नहीं होने वाली, सारे अफेयर्स यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे, कमाओगे नहीं तो। अब इतने खुशकिस्मत हो कि सोलमेट मिल जाए कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कितना कमाए या तू कितना कमाए, तो कलयुग है, कलयुग है, इतना आसान नहीं है। पढ़ लो, मेहनत कर लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ताने पड़ेंगे, सारी लव स्टोरीज एंड हो जाएंगी और घर वालों की इज्जत सब। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। एक स्टूडेंट को पढ़ने के अलावा वैसे कॉलेज का तो एक बिल्कुल फैक्ट ही है कि फर्स्ट ईयर में सारे ब्रेकअप हो जाते हैं। सर क्या होता है सर? नहीं सर, मैं आपको बताऊं, जो मैम देख रही हैं वीडियो, जो कोचिंग में जितने आप लोगों के अफेयर्स चल रहे हैं ना अभी, वो फर्स्ट ईयर में एक लड़की का हो गया, मान लीजिए लड़के का नहीं हुआ, तो वो बहुत मुश्किलें हो जाती है। तो इसीलिए वो सब बातें अपन उस लूप में नहीं जाते हैं, सभी हो जाते हैं। नहीं सर, मैं थोड़ा सा लकी हूँ उस मामले में, तो मैं कमेंट नहीं करूंगी, बिकॉज मुझे सोलमेट मिले हैं। आप सबको भी मिलेंगे, पर अभी पढ़ लो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अभी पढ़ लो, और बस जो हम सब रोज पढ़ा रहे हैं, आपके टीचर्स जिनको भी फॉलो कर रहे हो, उनका रोज पढ़ो। एक चीज और सर, जो अभी NCERT को लेके बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। यस, बिल्कुल। एक्चुअली देखिए, जैसे 2006 में ये NCERT सबसे पहले बार पब्लिश हुई थी, इसके पहले दूसरी NCERT थी। मैं आपको दूसरी NCERT दिखाऊंगा अभी, मैं आपको बैच में दिखाऊंगा, वो NCERT मेरे पास रखी हुई है। एक्चुअली उस 2006 के पहले वाली NCERT का जो क्वेश्चन है ना, वो 2015 तक पूछे गए। आप उठा के देखिए, इसलिए आप कभी भी हमसे पूछते थे कि सर PYQ बायो में हम कब तक करें, तो मैं बोलता था 2015 के बाद के करना, उसके पहले के नहीं करना, क्योंकि पुरानी NCERT के क्वेश्चंस आते थे। तो अभी जैसे देखिए, जैसे बॉटनी में 11th में आपको मालूम है कि 2 चैप्टर्स हटा दिए, ठीक है। उसके बाद में 12th में आपको मालूम है 3 चैप्टर्स हटा दिए। तो अब ये चैप्टर्स NTA ने अभी तक कोई नोटिफिकेशन इसके लिए नहीं दिया है। और मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि इन चैप्टर से जो चैप्टर्स हटाए गए, इनसे 10 क्वेश्चन आते थे। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताना, क्या आप ये रिस्क लेना चाहते हो कि उन चैप्टर्स को ना पढ़ के, और भाई NTA को आप ये देना चाहते हो कि भाई हम 10 क्वेश्चन तो पढ़ के आए ही नहीं है, अब आपको जो करना है वो कर लो, हम तो पढ़ के आई ही नहीं है, और फिर बोलो सर वो तो छूट गया, कितने आसान चैप्टर्स थे। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूंगा, उन चैप्टर्स को हम पढ़ाएंगे, हम उनको आखिरी में पढ़ाएंगे, और आपको भी पढ़ना है, क्योंकि जब तक, मैं आपको एक फैक्ट की बात बता रहा हूं, जब तक ये 2-3 साल नीट के नहीं निकल जाते ना, तब तक इस बात पे कोई भी क्लैरिफाई नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूं, 2006 के पहले की जो NCERT थी ना, उसके ऊपर क्वेश्चन, इवन 2017 में भी एक क्वेश्चन आया था इक्विडेल, वो कहीं पर भी नहीं है। तो इसलिए मैं आपको एक फैक्ट की बात बोल रहा हूं कि जो चैप्टर्स हटा दिए गए, जैसे जूलॉजी में भी डाइजेशन हटा दिया गया है, बट आपको पढ़ना जरूर है। वो आप उसको भले बाद में पढ़िए, लेकिन आप उसको जरूर पढ़िए। और आपको कोई भी बोले कि प्लानर में उसको
सर, लास्ट में रख रहे किया गया हैं है, उनको। लास्ट में किया है, जिससे कि आप उसको एकदम से पैनिक भी ना हो, और लेकिन पढ़ना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अब देखो, आप एक साल पूरी तैयारी करोगे, तो अब वो उन चैप्टर्स से मान लो यदि क्वेश्चंस आ गए, तो फिर आप किसको ब्लेम करने जाओगे? मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, एनटीए तो बोल देगा हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। तो इसलिए बेटर है उसको पढ़ लो ना, कोई ज्यादा बड़े चैप्टर्स है ही नहीं, बहुत छोटा छोटा सा तो सिलेबस है उन चैप्टर्स का, तो उनको पढ़ लो, बेटर है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि उसको आप पढ़ लो।